शांति। आज 22 नवंबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 22nd November 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical Secrets of Today's Murli for Motivating the Self। आज की साकार मुरली, वैसे तो दो मुरलियां है, एक रात्रि क्लास है, 3 शब्दों के ऊपर है। त्रिमूर्ति शिव बाबा, 3 शब्द बाबा को बहुत पसंद है और ये 3 शब्द संपूर्ण अवस्था के द्योतक है। ब्रह्मा बाप ने लास्ट में यही 3 शब्द इस्तेमाल किए थे। साकार मुरली में ये शब्द आए हैं। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है और ये 3 शब्द है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बहुत गहरे शब्द है। निराकारी माना बॉडीलेस, निर्विकारी माना वॉइसलेस और निरहंकारी माना ईगोलेस। उसमें एक ही शब्द को अगर हम ले, बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई कि निरहंकारिता की गहराई में जाए तो भी संपूर्ण अवस्था के नजदीक पहुंच सकते हैं। ये अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितने भी झगड़े आप देख रहे हैं ये अहंकार के वजह से है। अहम माना मैं। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियां चलाई है। बहुत सुंदर शब्द है परमात्मा के। ये सुंदर शब्दों के ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए, इसकी गहराई में जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर कितना अहंकार है। बाबा ने मुरली चलाई थी एक, जिसका टाइटल था कि अहम और वहम को छोड़कर रहम दिल बनो। तो बाबा देखो, त्रिमूर्ति बाबा यहाँ पर भी 3 शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अहम और वहम। अहम और वहम, जहाँ अहम होता है वहाँ वहम भी होने के चांसेस होते हैं। तो अहम और वहम को छोड़कर रहम दिल बनो। बाबा एक लाइन के अंदर बोल रहा है स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता माना रहम दिल बनना। काइंडनेस इज द सिंगल वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी। काइंडनेस, दया, करुणा, ये एक सिंपल शब्द है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि अगर आप काइंड नहीं हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐड कर दी है। वो कहते हैं कि हर वक्त आप काइंड का बनोगे तो अच्छा नहीं है। हम भी जब इसके ऊपर वर्कशॉप लेते हैं, विहासा का वर्कशॉप कंपैशन पर लेते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि हर वक्त आपको दया नहीं दिखानी चाहिए। वैसे भारत में कहावत है कि दया धर्म का मूल है। बाबा ने किसी भी मुरली में हिंसा की बात कही नहीं है। इनफैक्ट बाबा कह रहा है कि अहिंसा परमो धर्म है। और देवताओं की जो 5 डिग्रियां है, बाबा के सभी बच्चे जानते हैं। कई बच्चे बाबा के इसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं कि मेरे अंदर कितने परसेंटेज में ये 5 डिग्रियां आई हुई है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न,
मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। तो इसमें एक ही देखो कि संपूर्ण अहिंसा, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। आप देखो इस समय कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक तरफ जैन धर्म के फॉलोअर्स है, वो कहते हैं कि हवा भी नहीं जाना चाहिए मुंह में, तो वो मुंह के ऊपर कपड़ा बांधते हैं क्योंकि उससे भी हिंसा समझते हैं। चप्पल नहीं पहनते हैं पैरों में, ऐसे ही चलते हैं ताकि किसी की हिंसा न हो। अभी हम जिसके घर पे गए थे रहने के लिए, तो वो लोग मच्छर को मारने के लिए और कुछ जलाते नहीं है क्योंकि मच्छर मर गए तो हिंसा हो जाएगी। हर एक की अपनी फिलॉसफी है, हर एक का अपना लॉजिक है। वो कहते हैं कि पेड़ों के ऊपर हम कीटनाशक नहीं डाल सकते हैं, या मैंने कहा आपके कैंपस में बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं तो उन पत्ते को जला दो, अच्छी खाद बन जाएंगे। बोलते नहीं, हम जला नहीं सकते क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीटक होंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो ये एक तरफ ये है, और दूसरे तरफ कुछ लोग ऐसा है कि धर्म के लिए वो काटने को भी तैयार होते हैं। अगर आपकी बात को नहीं मानेंगे तो उसको काटने का अधिकार, उसको खत्म करने का अधिकार उनको मिला हुआ है। तो कितना कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जब इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसको बाबा ने कहा अनेक मत हो जाते हैं, अनेक मत। कलयुग शब्द का अर्थ ही है, वो कहते हैं कि कली हर एक के दिमाग में घुसा हुआ है। कली माना जो कलह करने वाला, कलह। हर घर में झगड़ा है। ऐसा आपको शायद ही कोई ऐसा घर मिलेगा जहां पे झगड़ा नहीं चल रहा हो। ये कलयुग का लक्षण है, जिसमें बीमारियां नहीं हो। तो इतना कलह है इस समय, और ऐसे समय पर परमात्मा इस धरती पर आकर ये सब अनेक मत मतांतर है, इन सबको समाप्त करके एक सत धर्म की स्थापना करता है। कितना बड़ा काम है आप सोचो। विश्व में इस समय 800 करोड़ आत्माएं हैं, 800 करोड़ आत्माएं। और कितने धर्म हो गए, कितने मठ हो गए, कितने पंथ हो गए हैं। और जब से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आया है तो बात ही मत पूछो। हर एक इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, और अपने दिल में जो बात आती है वो, पहले तो केवल टेक्स्ट टाइप करते थे, अभी तो वीडियो का जमाना आया है, वीडियो पोस्ट करने लगे। और फिर पूछो ही मत, सभी दुनिया ने, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, बहुत पहले कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी डेडली। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक वीडियो मॉर्फ करके, मॉर्फ माना चेहरा लगा के उनको गरबा खिलाते हुए दिखाया गया है। तो इससे कुछ भी हो सकता है। कई सारे एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। तो इसके लिए कड़े कायदे आने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना मशीन, ये मशीन सेकंड में ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। हमने देखा कि पहले युद्ध भी कैसे होते थे, तो तलवार से होते थे, फिर धीरे धीरे हाथ गोले आ गए, फिर वो क्या बोलते हैं उसमें बॉम्ब फेंकने लगे, और फिर तोप आ गई, तोप के बाद अभी आप देखो क्या आ गए, बंदूक आ गई, बंदूक के बाद ऑटोमेटिक वेपन्स आ गए। हमारे एक भाई है वो उनको जब भी सेशन देते हैं तो शुरुआत करता है भारत की यात्रा, माना 1947 से AK-47 तक की यात्रा। तो AK-47 आ गए, AK-57 आ गए। उसके बाद आप देखो क्या बॉम्ब्स आए हैं, न्यूक्लियर वेपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और अभी तो युद्ध में वो सल्फर के बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डैमेज बहुत करता है। क्या क्या नहीं आए यहाँ तक, फिर भी ठीक था। अभी
अभी तो मशीन्स, क्योंकि इंसान भी नहीं मरने चाहिए, तो ये जो हवा में उड़ाते हैं, तो उसके द्वारा, छोटे छोटे एरोप्लेन के द्वारा, जो मैनलेस एरोप्लेन है, मैनलेस कार आ रही है, तो एरोप्लेन भी छोटे छोटे आ रहे हैं, उसको जाके छोड़ देते हैं और एक जगह पे बैठ के हुए आप कंट्रोल करते हैं। तो ये ड्रोन्स के द्वारा युद्ध होने का समय है। और ऐसे मशीन है कि जिसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, जंगल में रख देते हैं, अपने आप वो खड़ी हो जाएगी, उसको ऑपरेट दूर से किया जाता है, और वो किसी कंट्री को खत्म कर सकता है, किसी स्टेट को खत्म कर सकता है। तो ये सब क्या है? ये मनुष्य का दिमाग इस समय ऐसे काम कर रहा है, मना विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहा गया है। आज त्रिमूर्ति बाबा ने ये जो तीन बातें कही है, उसमें से मुझे निरहंकारी शब्द बहुत पसंद है, क्योंकि भगवत गीता इसके ऊपर सुनाते हैं। भगवत गीता हमारा अहंकार दूर करता है, क्योंकि मनुष्य को लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है, मनुष्य को लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है। और भगवत गीता तीसरे अध्याय में कहती है, थर्ड चैप्टर 27th वर्स, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। माना मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये मनुष्य को लगता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि कोई और आपके द्वारा करा रहा है। बाबा ने कहा कल की मुरली में, भारत की जय और भारत की क्षय। तो क्षय कराने वाली है माया रावण, तो बुद्धि में ये घुस गई है माया रावण। और अहंकार कितना है? बाबा ने आज कहा कि बाबा के पैर भी नहीं है ताकि आप पैर धो के उसका पानी पीते हैं। भक्ति मार्ग में गुरुओं के पैर धो के उसका चरणामृत पिया जाता है, वो समझते हैं कि ये पवित्र होता है। बाबा तो कहते हैं मेरा तो पैर भी नहीं है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने ये बात कही हुई है कि मैं पैर छूने गया तो देखा पैर ही नहीं है भगवान के। मानो वो निराकार की बात कह रहे थे। अभी निराकार के कहाँ से पैर आए? बाबा तो यहाँ उल्टा कहता है कि जो मेरे बच्चे थके हुए हैं, बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि मैं द्रौपदियों के पैर दबाता हूँ। कितना निरंकारी है बाबा। और मुझे तो हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय निर्वैर भाई जी ने बताया अपना अनुभव कि जब साकार बाबा थे, तो अभी भक्ति मार्ग की बातें हैं कि गुरु के पैर दबाना है, तो बाबा बैठे होते थे और निर्वैर भाई जब बाबा के पैर दबाने जाते थे तो बाबा पैर खींच लेते थे, माना ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा भी अपनी सेवा नहीं लेते थे बच्चों से। तो बाबा ने ये रोल मॉडल हमारे सामने रखा है, और बाबा ने मुरलियों में भी कहा है जितना हो सके किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए। ये बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है। देखो बाबा कितना ध्यान रखता है कि बच्चों में अहंकार नहीं आए। नहीं तो अहंकार आने में टाइम नहीं लगता है। कोई अगर बीमार है तो हम समझ सकते हैं, कुछ कर नहीं पाता है, बिस्तर से हिल नहीं पाता है, तो उसको तो सेवा लेनी ही पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं। हमारी एक दादी थी पांडव भवन में, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो कमर से झुकी हुई थी। तो मैंने क्या देखा कि जब हम नाश्ता करने आते थे तो वो नाश्ता परोसने के लिए बैठती थी। उनकी उम्र सब 95 96 थी। तो उनको बोला गया आप आराम करो, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक सेवा नहीं करेंगे हम नाश्ता खाएंगे कैसे? बाबा ने कहा है कि पहले सेवा देना है, तभी आप सेवा ले सकते हैं। तो आप सोचो, कई सारे हमारे बच्चे हैं बाबा के, मैं देखता हूँ काफी सीनियर सिटीजन है, सेवा नहीं लेते हैं किसी से। मुझे याद आ रहा है हमारे आदरणीय जगदीश भाई, उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ था कैटरैक्ट का। तो मुझे डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा आप जाओ, उनको कुछ चीज की जरूरत है क्या देखो। तो उस समय उस समय ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन तो था ही नहीं। और मधुबन की सबसे अच्छी बिल्डिंग होती थी वो माना सुखधाम। तो सुखधाम में उनको रुकाया हुआ था, तो मैं उनसे पूछने गया भाई साहब आपके आंखों में आई ड्रॉप्स डालूं क्या? तो उन्होंने मना कर दिया, मैं अपने आई ड्रॉप्स खुद डाल सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सेवा नहीं लिया। आप सोचो,
तो एक तरफ ऐसे ब्रह्मा बाबा है, जगदीश भाई है, जो सेवा नहीं ले रहे थे, तो ये बाबा ने या दादी है ये जिन्होंने सेवा नहीं लिया, अपना काम खुद करते थे, स्वावलंबन, या खुद का काम खुद करना है। क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है जितना हो सके दूसरों से सेवा नहीं लेना है, क्योंकि एक बार आपको सेवा लेने की आदत लग गई दूसरों से, तो फिर दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, देर इज अ मार्जिन ऑफ ईगो, क्योंकि माया वहां से प्रवेश कर सकती है, अहंकार बढ़ने के चांसेस है। इसलिए भारत में ये मान्यता है कि जो भी साधु संत है, सन्यासी है, वो दूसरों से सेवा नहीं लेते और बहुत साधारण रहते थे। सादगी को बहुत महत्व दिया गया है भारत के साधुओं द्वारा कि सिंपल रहना चाहिए। अब ये दोनों प्रकार के लोग हैं, एक सिंपल रहने वाले और चकाचौंध में रहने वाले। चॉइस हमारे हाथ में है, हमको कैसे रहना है। लेकिन आज बाबा ने कहा कि निरहंकारी बनना है। संडे की मुरली के साथ हम कनेक्ट करेंगे कि बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि साधन तो आपको मिलने हैं, क्योंकि आपने तपस्या किया तो प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। लेकिन साधन को आधार मत बनाओ अपनी तपस्या का। साधना बीज है और साधन फल है। साधन को आधार बनाएंगे तो अवस्था बिगड़नी ही है, क्योंकि जब साधन नहीं मिलेंगे तब आप कोलैप्स हो जाएंगे। अभी जिस तरह से चल रहा है, आप कल्पना करो, मैं सेशन लेता हूँ अभी मेरा, जैसे यहाँ पर विशाखापट्टनम में यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है, तो फॉरेंसिक मेडिसिन करके एक डिपार्टमेंट होता है जो मरने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं और कॉज ऑफ डेथ बताते हैं कि क्यों मृत्यु हुई फलाने की। तो उनकी टॉप टीम को मैं मिल रहा था, प्रोफेसर एंड रेसिडेंट्स, छोटा ग्रुप था। तो मैं हर प्रोग्राम में देख रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि कृपया मोबाइल स्विच ऑफ करो, कोई स्विच ऑफ करना नहीं चाहता है। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, माना कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो हम मिस कर देंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपने से दूर भी नहीं रखना चाहते हैं। मैं जब डिजिटल एडिक्शन के ऊपर बोलता हूँ, मोबाइल एडिक्शन के ऊपर, तो बोलता हूँ एक दिन के लिए आप में से कौन कौन है जो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख सकते हैं। अभी ये पॉसिबल ही नहीं, माना ये ख्याल भी किसी के मन को स्पर्श नहीं करता है कि मोबाइल के बगैर जिया जा सकता है। हम इतने कनेक्टेड हैं। तो आप सोचो, ये मोबाइल हमारा जैसे कि श्वास बन गया है। अगर ये मोबाइल गुम हो जाता है तो आप देखना चाहिए मनुष्य की हालत क्या होती है, क्योंकि पूरा डेटा इसके ऊपर है। क्या नहीं है, सबके नंबर्स इसके ऊपर है। और कई लोगों को पता नहीं होता है कि गूगल में बैकअप लेना चाहिए, जीमेल में आपका मोबाइल गुम हो गया तो। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि IMEI नंबर होता है। आपका मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो IMEI नंबर से उसको ब्लॉक किया जाता है। फिर मोबाइल के ऊपर सभी बैंक अकाउंट्स होते हैं। आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप परमिशन देते हैं, वीडियोस फोटोज, तो आपके वीडियो और फोटो को पूरा एक्सेस करती है ये कंपनियां। ये पता नहीं होता है कैसे कैसे वायरस घुस जाते हैं और क्या क्या करते हैं। हम सभी, हमारा चार्जिंग, मोबाइल का पेमेंट, बैंक का पेमेंट सब मोबाइल के थ्रू होता है, फोन पे, गूगल पे। तो मोबाइल के बगैर जीना असंभव होता जा रहा है। आप इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए किसी कारणवश, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप मोबाइल नहीं यूज कर सकते, लैपटॉप नहीं कर सकते, तब क्या होगा। जैसे अगर आपको पता हो जहाँ पे वॉर होता है या जहाँ पे राइट्स होता है, वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अभी जो भी लोग व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, आप सोचो उस एरिया का इंस्टाग्राम बंद हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप बंद हो गया, उनकी हालत क्या होगी। मैं तो यंगस्टर्स में ये रिसर्च कर रहा हूँ, डिजिटल एडिक्शन इन यंग एज, क्योंकि हमारे सामने ये बच्चे जा रहे हैं। उनके लिए खुशी माना सोशल मीडिया,
सोशल मीडिया के साथ चिपके रहते हैं, तो एक एक इंस्ट्रूमेंट्स हमको ऐसा पैरालाइज कर सकता है। इसलिए सादगी बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंकारी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब बाबा कहते हैं कि मैं इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, और मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूँ। मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मालेकुम सलाम करते हैं। तो हमको इतना अहंकार क्यों रखना है? कबीर का दोहा मैं हमेशा याद रखता हूँ, आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में। हम जब पैदा होते हैं तो हमारा वजन 2-3 किलो होता है। मरने के बाद जब शरीर को जलाते हैं तो राख का वजन भी उतना ही होता है। तो क्यों इतना अहंकार? अभी हम जमीन के ऊपर है, कुछ समय बाद जमीन के नीचे जाएंगे, इतना अहंकार क्यों रखते हैं? तो अहंकार नहीं रखना है। बाबा ने कहा इस समय के गुरु जो है, वो लौकिक गुरु ने सभी परमात्मा की महिमा अपने लिए रख दी है। वो कहते हैं कि सदगुरु का निंदक ठौर नहीं पाए, सदगुरु का निंदक ठौर नहीं पाए, ये परमात्मा की महिमा है। लेकिन ये अभी के गुरुओं ने ये महिमा अपने लिए बना दी है। मैं तो देखता हूँ, मुझे वीडियो भेजते हैं कि गुरु को पूछा गया कि आपको सब भगवान समझते हैं, तो गुरु कहता है मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सभी भगवान हैं। जिस समय आप प्रेम का अनुभव करते हैं तब आप भगवान बनते हो। अभी देखो, ऐसी बातें सुनकर कहाँ चले जाएंगे? लेकिन यही है, कलयुग का लक्षण है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर गुमराह हो जाते हैं और इसी को सच समझते हैं, देहदारियों की पूजा करते हैं। बाबा ने यहीं पर ही हमको समझाया कि कोई भी देहदारी भगवान हो नहीं सकता, लेकिन इस समय सभी भगवान बने हैं। आज बाबा ने 5 ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, बहुत सुंदर है। इस शब्दों के साथ खेलना शिव बाबा से सीखना चाहिए। बाबा कहता है बाबा के बच्चे भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली है, और कोई दुर्भाग्यशाली है। और जो बाबा के बच्चे बाबा का बनने के बाद बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझाते हैं कि मैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती ना देवे। इसलिए बाबा कई बार कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि बाबा के शब्द भी कुछ बच्चों को चुभते हैं। एक्चुअली चुभना नहीं चाहिए। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो, अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तो महान दुर्भाग्यशाली ये शब्द क्यों आया हुआ है? हिंदी में एक कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो सोए हुए थे क्या? सोए हुए थे का मतलब क्या है? कि इसका मतलब उनकी चेतना सोई हुई थी, उनका कॉन्शियसनेस सोया हुआ था। माना भगवान बांट रहा है भाग्य, लेकिन मेरे अंदर वो प्रेरणा नहीं आती है, मेरे अंदर वो उमंग उत्साह नहीं आता है कि मैं बाबा को याद करूं या बाबा की सेवा करूं, तो फिर भगवान क्या करेगा? तो ऐसे आत्माओं को महान दुर्भाग्यशाली कहा जाएगा। तो चेक करना चाहिए, कहीं मैं अपने आप को महान दुर्भाग्यशाली तो नहीं बना रहा हूं। पाप का घड़ा भरने वाला है। बाबा ने कहा, आज भी मुरली में ये शब्द आया है, रक्त की नदियां बहेगी, पाप का घड़ा भरेगा। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो बाबा से पूछो। ये भी अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये बाबा ने बहुत बार कहा है, आज फिर से कहा है कि बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, तो बाबा त्रिकालदर्शी समझा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा मम्मा देखो स्पष्ट कहते थे कि अभी तक बाबा ने बतलाया नहीं है, अर्जी हमारी मर्जी उनकी। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहता है तो बताएगा, अगर नहीं बता रहा है तो हमको उसमें खुश रहना चाहिए। खामखा अपनी बुद्धि को चलाना नहीं चाहिए, अपने को छुड़ा लेना चाहिए इन प्रश्नों से। ये बात मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि कई प्रश्नों के ऊपर बाबा के बच्चे भी, अच्छे अच्छे समझदार बच्चे, अटक जाते हैं। कहाँ अटक जाते हैं?
कि ड्रामा को बदली कर सकते हैं कि नहीं। इसके ऊपर कितने बाबा के बच्चे अटक जाते हैं। ड्रामा पहले से ही शूट हो चुका है, अभी हर एक अपनी फिलॉसफी इसके ऊपर लगाता है, डेस्टिनी फिक्स है या नहीं है। बाबा ने कहा फिक्स है, फिर बाबा के कुछ बच्चे कहते हैं नहीं आप बदली कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। जो भी है हर एक के अपने दिमाग से ये बातें निकलती रहती है। तो नाउ यू हैव अ चॉइस। ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा कॉमन इस प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य का परम धाम तो पहुंच पता चल गया, जानवर और पंछियों का परम धाम कहाँ है। ये 84 लाख योनि बताई है, उनका परम धाम कहाँ है। तो जवाब है बाबा ने अभी तक बताया नहीं है। किसी भी कारणवश अगर संशय आता है, आपको किसी भी कारणवश संशय आता है, तो निमित्त आत्माओं से पूछना है। अगर वहां से भी जवाब नहीं मिलता है, बाबा से पूछना है। अभी साकार बाबा तो है नहीं, तो साकार बाबा नहीं है, वरिष्ठ आत्माएं समय नहीं दे पाते, तो बाबा को चिट्ठी लिखना है, तो बाबा जवाब दे देगा। अगर फिर भी नहीं जवाब दे रहा है या मिल नहीं रहा है, तो संतुष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें ही मेरा कल्याण है। बाबा ने कहा यही कारण है कि नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं वो समझते नहीं है, इसलिए मुरझा जाते हैं। और इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई को संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछना चाहिए। तो ये नया झाड़ है, वृद्धि होती है, इसको संभाल भी करनी है, संभाल भी करनी है और इसकी वृद्धि भी करनी है। नहीं तो नए झाड़ को चिड़िया एक खा जाते हैं, माया रूपी चिड़िया। कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे को बहुत सारे उदाहरण प्रैक्टिकल फील्ड के याद आते हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक आत्मा ने हमारे एक बहुत सीनियर भाई को पूछा कि सभी धर्म सतो रजो तमो में जाते हैं, ऐसे बाबा कहता है, अभी ये बात सच है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच है, बाबा ने कहा है। तो फिर उन्होंने कहा ब्राह्मण भी तो धर्म है, बीके भाई बहने भी सतो रजो तमो में जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के वक्त सतो अवस्था में थे, फिर रजो में आए। पहले तो कितने सादगी में रहते थे, सिंपल रहते थे, सब काम खुद करते थे, अभी इतनी गाड़ियां आ गई है। तो क्या हमारी भी तमो प्रधान अवस्था अभी आ गई है? ये प्रश्न वरिष्ठ भाई को पूछा। फिर उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण ये घराना है, ये धर्म नहीं है। तो वो असंतुष्ट हुआ, अभी भी असंतुष्ट है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमको ये बाबा के ऊपर छोड़ के अपने आप को छुड़ा लेना चाहिए, इसमें अटकना नहीं है। कर्म करते हुए शक्तिशाली स्टेज पर स्थित रहना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा के बच्चे सोल कॉन्शियस होने के बजाय कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। बाबा ने 8 शब्द इस्तेमाल किया, कर्म करता नहीं हो लेकिन कर्म योगी हो। देखो कितना सुंदर शब्द है, कर्म करता नहीं, कर्म योगी है। हर एक को यह अनुभव होना चाहिए कि काम करते भी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, चाहे खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी दूर से ही अनुभव हो। अभी कई लोग अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए, ट्रेंड आया है, वो जैकेट पहनते हैं, सफेद ड्रेस के ऊपर जैकेट। अभी ठंडी से बचने के लिए ठीक है ये, लेकिन पर्सनालिटी को फील करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कपड़े के आधार पर पर्सनालिटी नहीं होती है, ये तो दुनिया में है, कपड़े के आधार पर अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं। महात्मा गांधी जी कुछ नहीं पहनते थे, एक धोती पहनते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी थी। तो बाबा हमको कह रहा है ऐसे ही आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी, लेकिन वो शक्तिशाली स्टेज चाहिए। और ऐसे बाबा के योगी बच्चे छिपे नहीं रह सकते, प्रत्यक्ष रहेंगे। ऐसे लाइट हाउस बनने वाले बाबा के बच्चे हैं जो हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, चलते फिरते लाइट हाउस है। उनके द्वारा ये शक्तियाँ सभी को अनुभव होगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो अष्टरतन है, जैसे वो हीरा होता है, उससे से प्रकाश निकलता है, रंग बिरंगे किरणें निकलते हैं, ऐसे अष्टरत्नों के जब आप संपर्क में आएंगे तो लोगों को
ये अष्ट शक्तियों की भासना आएंगी कि इनके द्वारा ये आठों की आठों ही शक्तियाँ दिखाई देगी, लोगों को फील होंगी। तो ये बाबा के बच्चे लाइट हाउस है। तो दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसको सिमरन कर सदा खुश रहना है। तो आज की पूरी मुरली में अगर मुझे आप पूछेंगे कि जो बात समझ में नहीं आती है वो राज न समझने के कारण संशय उत्पन्न नहीं करना है, निश्चय में कभी भी ढलना नहीं है। सी फादर फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। निराकारी निर्विकारी और निरंकारी बनना है। और कर्म करते समय योग की स्टेज में रहना है। लाइट हाउस माइट हाउस बन चारों तरफ निरंतर बाबा की शक्तियों को फैलाते रहना है। विश्व की स्टेज पर रहने वाले रूहानी पर्सनालिटी वाले सर्वश्रेष्ठ बाप समान भव। अच्छा, ओम शांति।